हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग। और आज से आपकी अकाउंटिंग की क्लासेस शुरू होंगी। इसके पहले की क्लासेस में हमने टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस किया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से, व्हाट इज अकाउंटिंग। सबसे पहले अकाउंटिंग क्या होता है, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। Accounting is the process of keeping the accounting books। अकाउंटिंग प्रोसेस है अकाउंटिंग बुक्स को रखने की। अकाउंटिंग बुक्स मतलब हिसाब किताब। तो जितना भी हम हिसाब अपने पास लिख के रखते हैं उन सभी को हम अकाउंटिंग कहते हैं। ठीक है। ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ कंपनी का जो भी हिसाब किताब है, जो भी लेन देन आप मेंटेन कर रहे हो, वो सबको हम अकाउंटिंग बुक्स कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को अकाउंटिंग कहा जाता है। ठीक है। द अकाउंटेंट समराइज द ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ जर्नल एंट्रीज। जो अकाउंटेंट्स होते हैं, मतलब जो हिसाब किताब को लिख के रखने वाले व्यक्ति होते हैं, वो आपके सभी ट्रांजेक्शन्स को, कंपनी के सभी ट्रांजेक्शन्स को एक जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में समराइज करते हैं। जर्नल एंट्रीज आगे हम सीखेंगे कि कैसे की जाती है। दीज एंट्रीज आर यूज इन बुक कीपिंग, और यही एंट्रीज बुक कीपिंग में भी इस्तेमाल की जाती है। ठीक है। आगे है कि इफ एन एनालिस्ट रीड द बुक्स ऑफ अकाउंट। अगर कोई एनालिस्ट है, कोई जांच करने वाला है ना, तो वो अगर आपके अकाउंट्स को देखता है, वो अगर आपके अकाउंट बुक्स को देखता है, तो उसे एक फेयर आइडिया लग जाएगा that he or she get a fair idea of financial situation of the company। तो उसे आपकी कंपनी की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसका एक अंदाज़ा लग जाएगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है या लॉस में जा रही है। तो इसके लिए भी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी होती है। Thus for public listed companies the book of accounts is necessary to determine the company valuation। कंपनी की वैल्यूएशन को दिखाने के लिए जो है कई बार अकाउंटिंग ज़रूरी होती है, ये करने के लिए कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या लॉस में जा रही है, ताकि लोग उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकें। तो ऐसे भी कई बार होती हैं। तो सिंपली आप समझ सकते हैं अकाउंटिंग का मतलब है कि आप अपने हिसाब किताब को क्या कर रहे हैं, एक जर्नल एंट्रीज के फॉर्म में समराइज रूप में लिख कर रख रहे हैं, और जिससे आपकी कंपनी की वैल्यूएशन पता चलती हो। ठीक है। एकदम सिंपल भाषा में कहें तो जो भी हमारे वित्तीय लेन देन है उसका हिसाब ही क्या है, अकाउंटिंग है। ठीक है। हिसाब को ही हम लोग अकाउंटिंग कहते हैं। तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट के टाइप कितने होते हैं। अकाउंटिंग हमने जानी, अकाउंटिंग को हिंदी में हम लेखांकन कहते हैं। लेकिन लेखांकन करने के लिए, अकाउंटिंग करने के लिए जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, या यूँ कहें जिन खातों का प्रयोग किया जाएगा, वही तो अकाउंट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने मोहन से कुछ सामान खरीदा कैश देकर, तो हमें दो खातों की ज़रूरत पड़ेगी, एक मोहन का खाता और दूसरा कैश का खाता, जिनके बीच में हम लेन देन कर सकेंगे। तो यही होते हैं हमारे अकाउंट्स, और इन्हीं अकाउंट्स के टाइप को हम लोग पहले यहाँ देखेंगे। अकाउंटिंग के बारे में हमने जान लिया, फिर हमने देखा अकाउंट्स क्या है। तो वे खाते जो अकाउंटिंग में यूज होते हैं वो सब अकाउंट्स कहलाते हैं। We can categorize all accounts in two categories। हम लोग अकाउंट्स को दो भागों में बांटते हैं। जितने भी अकाउंट्स हमारे पास है सबको दो भागों में बांट के देखते हैं। एक भाग को हम पर्सनल मानते हैं, दूसरे को इम्पर्सनल मानते हैं। पर्सनल अकाउंट वे अकाउंट होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर आदमी से जुड़े हों। जैसे दीज अकाउंट्स टाइप्स आर रिलेटेड टू पर्सन्स। ये अकाउंट के जो टाइप हैं वो किसी आदमी से जुड़े होते हैं या किसी समूह से जुड़े होते हैं, लोगों के समूह से, या कोई कंपनी हो जाए, वो भी हमारी क्या है, वो भी हमारी पर्सनल अकाउंट ही है। एसोसिएशन यानी कोई संस्था हो जाए, तो ये भी हमारी पर्सनल अकाउंट है। तो याद क्या रखना है कि पर्सनल अकाउंट की पहचान है कि अगर एक आदमी का खाता है तो भी वो पर्सनल है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का खाता है तो भी वो पर्सनल माना जाएगा, ये कोई कंपनी है तो भी पर्सनल होगी, और कोई एसोसिएशन या बैंक वगैरह कुछ है तो भी वो पर्सनल ही माना जाएगा। अब इन पर्सनल अकाउंट को आगे डिवाइड किया जाता है नेचुरल, आर्टिफिशियल, ये सब में। जैसे राज का अकाउंट आप देखें तो ये क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है। राजेश का अकाउंट एक आदमी का खाता है, इसलिए ये एक पर्सनल अकाउंट है। रमेश का अकाउंट ये भी एक पर्सनल अकाउंट है, उसी तरह से सुरेश का अकाउंट भी एक पर्सनल अकाउंट है।
पर्सनल अकाउंट को हम लोग आर्टिफिशियल भी कहते हैं, जैसे कुछ अकाउंट जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल भी होते हैं। अब आर्टिफिशियल में क्या आता है, आर्टिफिशियल में जैसे कोई पार्टनरशिप हो गई, कोई कंपनी हो गई, कोई फॉर्म हो गया, कोई बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट यानी कोई प्राइवेट संस्था हो गई, कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन लोगों का एक संघ हो गया। इन सब चीज़ों को हम लोग आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के नाम से भी जानते हैं। मतलब पर्सनल अकाउंट सभी होते हैं, लेकिन उसमें अगर एक आदमी का खाता है तो वो नेचुरल है, और अगर एक से ज़्यादा आदमी का खाता या कोई पार्टनरशिप या कोई कंपनी है तो वो आर्टिफिशियल होती है। इनके बारे में आगे हम विस्तार से देखेंगे, है ना। उदाहरण के लिए जैसे आप देखो राजेश एंड सुरेश की ट्रेडिंग कंपनी, ये एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कंपनी को रिप्रेजेंट करने के कारण इसको हम पर्सनल अकाउंट कहेंगे। चैरिटेबल ट्रस्ट, ये किसी एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या किसी ट्रस्ट लाइक ये किसी ग्रुप ऑफ पर्सन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम इसे पर्सनल अकाउंट मानेंगे। XYZ बैंक लिमिटेड, ये बैंक या यूँ कहे किसी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है, ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम, ये सब। तो पर्सनल अकाउंट की पहचान बहुत ही आसान होती है कि उसमें एक आदमी का खाता हो सकता है, एक से ज़्यादा लोगों का ग्रुप ऑफ अकाउंट हो सकता है, कोई एसोसिएशन, कोई कंपनी या कोई बैंक वगैरह इसमें आ सकते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम लोग पर्सनल अकाउंट के टाइप्स को देख लेते हैं कि कुल मिलाकर कितने पर्सनल अकाउंट्स के टाइप हैं। यानी पर्सनल अकाउंट के बारे में तो हमने जान लिया कि किसी एक व्यक्ति का नाम, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन का नाम, किसी एसोसिएशन या किसी कंपनी का नाम जो है वो पर्सनल अकाउंट में जाता है। लेकिन पर्सनल अकाउंट को भी आगे 3 भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरली बने, जिसको किसी आर्टिफिशियल तरीके से ना बनाया गया हो, और यूं कहें कि सिंगल, अगर किसी एक आदमी का खाता है तो आप उसे नेचुरल पर्सनल में डालेंगे। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट ये है। विजय का अकाउंट, जैसे रमेश का अकाउंट एक आदमी का खाता है, विजय का अकाउंट, सूरज का अकाउंट, यहाँ आप देख सकते हैं सभी अकाउंट क्या है, एक व्यक्ति के खाते को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए इन्हें हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहेंगे, ठीक है। अगर बात करें आर्टिफिशियल की, तो आर्टिफिशियल कह रहा है कि ऑल द अकाउंट्स विच आर क्रिएटेड आर्टिफिशियली बाय लॉ, वे सभी खाते जिनको बनाया जाता है आर्टिफिशियली कानून की मदद से। जैसे कोई कॉर्पोरेट बॉडीज है, कोई प्राइवेट कंपनी है, तो उसने पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा, उसके बाद अपनी कंपनी खोली होगी, या कोई इंस्टीट्यूशन है, ये सभी आर्टिफिशियल कहलाएंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे राम एंड श्याम, अब ये 2 लोगों का बिजनेस है, तो यहाँ एक आदमी तो नहीं है, 2 लोग हैं, यानी इनके बीच में कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट हुआ होगा, तो इसलिए आर्टिफिशियल है, बनावटी खाता है। विमल एंड ब्रदर्स, ये भी एक आर्टिफिशियल है। और टाटा जनरल स्टोर, ये तो दुकान है, इसलिए ये भी आर्टिफिशियल। और बैंक तो हमेशा से ही आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट ही होगा, क्योंकि बैंक खुद एक कंपनी है, संस्था है, और इसको भी बनाने के लिए जो है आर्टिफिशियल तरीके से लॉ का यूज़ किया गया होगा। तो कहने का मतलब आपने समझ लिया कि जो खाते स्वतः ही बन जाते हैं, ठीक है, उनको हम नेचुरल कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने मोहन से सामान खरीदा, तो मोहन का खाता स्वतः बन जाएगा, आप मोहन के नाम पे लिख देंगे। तो याद रखिएगा, एक आदमी के खाते को छोड़ के बाकी सब लोग का खाता जो होता है वो आर्टिफिशियल होता है। और कुछ खाते ऐसे भी होते हैं जो किसी पर्सनल आई मीन नेचुरल पर्सनल या आर्टिफिशियल को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे दीज अकाउंट रिप्रेजेंट द अकाउंट्स ऑफ नेचुरल आर्टिफिशियल पर्सनल, ये जो अकाउंट होते हैं ना, वो किसी नेचुरल को या किसी आर्टिफिशियल पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई एक्सपेंस आपने किया, लेकिन वो आउटस्टैंडिंग है, दिया नहीं गया है, या प्रीपेड है, या पहले ही दे दिया गया है, तो इस तरह के चीज़ों को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक लिख कर दिखा रहा हूँ। जैसे आप मान लो यहाँ पर लिखते हो सैलरी। अब सैलरी कौन सा खाता है, ये तो कोई आदमी नहीं है कि पर्सनल होगा। तो जब ये कोई आदमी नहीं है तो ये पर्सनल अकाउंट भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर हमने लिख दी प्रीपेड सैलरी टू मनोज, अब ये जो सैलरी है ना, ये प्रीपेड जो सैलरी है वो रिप्रेजेंट कर रही है किसको, मनोज को। मनोज को रिप्रेजेंट कर रही है, मनोज को दर्शा रही है, इसीलिए इसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट भी कह सकते हैं। ये सैलरी, प्रीपेड सैलरी जो है उसको हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहेंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि जिसके आगे प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग लगा हो, अगर किसी खाते के आगे
प्रीपेड लगा है या आउटस्टैंडिंग लगा है तो आप उसे जो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट टू विजय। पिछले महीने का रेंट विजय को अभी तक अगर नहीं दिया है आपने तो आप खाता बनाएंगे एक आउटस्टैंडिंग रेंट टू विजय। तो इसका मतलब है कि विजय को जो पैसे देने थे वो अभी तक आपने दिए नहीं है, वो अभी भी आपके पास आउटस्टैंडिंग में है ना। तो ऐसे खातों को भी हम लोग रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी पर्सनल अकाउंट के ही अंतर्गत रखते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको ये बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे अकाउंट के अगले टाइप यानी इम्पर्सनल अकाउंट को।